हाय प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में स्वागत है। कुछ टेक्निकल इशू के कारण ये पार्ट एक में बन रहा था 8.1 का चौथा सवाल, तो आइए वहाँ से हट के पार्ट 2 में बना रहे हैं हम। तो आइए देखते हैं। कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, 15 cot a बराबर क्या 8। तो यहाँ देखिए cot a बराबर 8 बटे क्या हो जाएगा 15। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। ये आपका बन गया। कोण ए तो आप बनाएंगे पहले ही, क्योंकि यही कहा है, तो कोण ए आपका 90 अंश हो जाएगा। तो ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। cot tan का उल्टा होता है ना, तो आधार बटे लंब। तो आधार आपका 8 हो जाएगा, लंब आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, आइए हम ज्ञात करते हैं कर्ण का मान। तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए होता है कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। तो कर्ण तो आपको ज्ञात करना है, लंब कितना दिया है 15 का वर्ग प्लस 8 आपका आधार का वर्ग हो गया। 15 का वर्ग कितना होता है 225 और 8 का होता है 64। अब ये 289 हो गया के का वर्ग। तो हम जानते हैं कि ये 17 का वर्गमूल है, 17 का है ना। तो 17 आपका कितना आ गया, बीसी का मान 17, कर्ण का मान कितना आ गया 17। अब आपका पूछा क्या है साइन ए। साइन ए बराबर आप जानते हैं क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण ए पूछा है, तो लंब आपका कितना है 15 है, कर्ण आपका कितना है 17 है, ये हो गया। अब क्या पूछ रहा है सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है ना, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो के आपका कितना दिया हुआ है 17, आधार कितना दिया है 8। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर होगा चौथे सवाल का 15 बटे 17 और 17 बटे 8। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, नोट्स बना लीजिए, आगे चलते हैं। पांचवा सवाल आपका, ये आपका पांचवा सवाल है। कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। हम जानते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात कुल 6 होते हैं, एक का दिया है 5 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता क्या आपका है आधार बटे कर्ण। ये तो कास होता है ना, कास का उल्टा क्या होता है सेक। तो सेक कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार। तो हम जानते हैं आपका जो 13 दिया हुआ है कर्ण है, आधार जो दिया है 12 है। इस प्रकार से आपका हो गया। ठीक, कि आपका ये हो गया, थीटा मान लीजिए इसको। अब 12 क्या दिया है आपका आधार 12 हो गया, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं के का वर्ग लंब का वर्ग आधार का वर्ग, ये होता है ना, के यानी 13 का वर्ग, लंब का वर्ग ज्ञात करना है, आधार का वर्ग हो गया 12 का वर्ग। 13 का 169 हो गया, लंब का वर्ग प्लस 12 का 144। तो यल का वर्ग बराबर ज्ञात करेंगे तो 169 माइनस 144 हो गया। तो यल का वर्ग बराबर ये घटाएं कितना हो गया 25। तो यल बराबर कितना निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। ये आपका कितना आ गया, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी 5 दिया हुआ है, क्या आ गया 5। अब देखिए अन्य सभी हमें ज्ञात करना है, अन्य सभी हमें ज्ञात करना है। अब देखिए सबसे पहले चलते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13 हो गया। इसी का उल्टा क्या होता है कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे क्या हो जाएगा लंब, इसका हो जाएगा 13/5, इसी का उल्टा कर दीजिए। अब आ जाइए कॉस पे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया है 12, कर्ण कितना दिया है 13 हो गया, इसी का उल्टा हो गया। अब आपका सेक तो दिया ही है, आपका सेक तो दिया ना, सेक दिया ना 12, 13 बटे कितना 12 दिया है। अब आ जाते हैं टेन पे। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब दिया है 5, आधार दिया है 12, ये आपका हो गया। इसका उल्टा होता है कॉट। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार 12, लंब कितना 5। इस प्रकार से आपका देखिए 6 का मान निकल गया। एक तो दिया आपका, ये तो आपका दिया है, बाकी ये पांचों पूछा है। ठीक है, इस प्रकार से आपका देखिए आसानी से निकल गया, ये निकाल लीजिए। बाकी सब पुट करते हुए रखे चले आइए। लंब के मान जगह पे लंब का मान, कर्ण की जगह पे कर्ण का मान, आधार की जगह पे आधार का मान।
सब मैंने रख दिया, निकल गया। तो आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। देखिए आपका ये आ गया 60वां सवाल। कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर, क्या कह रहा है, कॉस ए बराबर कॉस क्या है, बी है। तो हमें दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि दिया हुआ है कि कोण ए जो आपका है, कोण बी 90 अंश से क्या है, छोटा है। क्या है, 90 अंश से छोटा, यानी न्यून कोण। 90 अंश से कोण को जो 0 अंश से लेकर के 90 अंश छोटा हो उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। तो एक चीज आप ये भी जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण होता है, यानी ए बटे के। ये हो गया। अब आइए एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका त्रिभुज है इस प्रकार से, ठीक। अब मान लेते हैं ए बी सी, ए बी सी हो गया, ये आपका 90 अंश है, ठीक है। ए बी सी हो गया। अब देखिए कॉस ए बराबर, यानी कॉस ए बराबर, तो आपका ही त्रिभुज है। कॉस ए बराबर क्या दिया हुआ है, होता क्या है, कॉस ए बराबर आधार बटे कण होता है ना, आधार बटे कण, ये भी आधार बटे कण होता है, दोनों होता है आधार बटे कण, ठीक है। अब देखिए कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार, आधार आपका क्या है, एसी है, तो एसी के बटे के यानी बीसी हो जाएगा, हो गया सेम। अब बी पूछा है, अब बी पूछा है, इस कोण के लिए पूछा है। इस कोण के लिए तो हमारा ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, होगा लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आधार बटे का आधार आपका क्या होगा, ए बी हो जाएगा, और कण तो आपका वही रहेगा बीसी, हो गया। ये बीसी से बीसी कट गया। अब ए बी बराबर क्या हमारा है, ए सी बराबर क्या है हमारा, ए बी। ध्यान से देख लीजिए, यही तो है, ए सी बराबर हमारा ए बी हो गया है। अब जब जान लीजिए जब दोनों भुजाएं क्या है, बराबर हैं, जब दोनों भुजाएं समान हो तो कोण क्या होंगे, समान होंगे। लिख देंगे जब दोनों भुजाएं समान हैं तो कोण ए बराबर कोण बी होगा। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। जब दोनों भुजाएं क्या हो, समान हैं, तो क्या हो जाएंगे, कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये कोण हमारा चेंज यहाँ हो रहा है, इसीलिए इसके लिए यहाँ हुआ है। ये जब भी बोलेगा तो इसके लिए ये लंब, ये आधार क्या हो जाएगा, इसके लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो फिर समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल जो आपका है देखते हैं। देखिए ये आपका कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो ये आपका दो सवाल दिया हुआ है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपका दिया हुआ है क्या, cot थीटा बराबर 7/8। हम जानते हैं आधार बटे लंब होता है, तो ये आपका क्या है, आधार है, और यल आपका यानी ये 7 आपका आधार है, 8 आपका लंब है। तो ऐसे ही हम इसको ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका थीटा हो गया, ये आपका क्या है, आधार यानी 7, लंब आपका क्या, 8। हमें तो ये ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं के का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो देखिए के का तो हमें ज्ञात करना है, के का हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आधार का है लंब का वर्ग 8 का वर्ग प्लस ये 7 का वर्ग, ये 64 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 113। कितना हो जाएगा, 113। 9 4 13 से 14 से 11, ठीक है। कड़ी में कितना आ गया, 113। ये इसका मान कितना आ गया, 113 कड़ी में, ठीक है। तो अब आइए हम अपने पहले सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल आपका क्या कह रहा है, ये देखिए a माइनस, यहाँ लिख सकते हैं ये 1 प्लस साइन थीटा, उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या दिया हुआ है, 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ दिया 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए यहाँ एक फार्मूला बन रहा है ना, a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये एक का वर्ग यानी क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे भी आपका वही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखिए 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण।
लंब बटे कर्ण, यानी 8 बटे क्या हो जाएगा 113 कर्ण में का वर्ग बटे 1 माइनस इसका आधार बटे कर्ण होता है, आधार यानी 7 बटे 113 कर्ण में का वर्ग हो गया। अब देखिए इस प्रकार से आपका यहाँ क्या आता है कि 1 का वर्ग, एक तो हमारा रहेगा 8 का वर्ग कितना होता है 64, ठीक है, और ये 13 कड़ी से बाहर हो जाएगा बटे ये भी 1 माइनस 7 का 49 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 13। अब देखिए आपका, तो देखिए ये 13 का यहाँ गुणा कर देंगे, 13 माइनस 64 ये आपका हो जाएगा बटे 13 113, ये 113 माइनस 49 बटे 113 ये हो गया। अब देखिए ये 113 से 113 खत्म हो जाएगा और यहाँ आपका क्या बचेगा घटेगा, तो बचेगा आपका ऊपर कितना बचेगा 49, नीचे कितना बचेगा 64, ये 49 बटे 64 ये पहले का आंसर हो गया, कितना आ गया 49 बटे 64। इस प्रकार से आपका दूसरा सवाल देखिए क्या है, दूसरा सवाल ये कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 दिया है, यानी 7/8 इसी का वर्ग कर दीजिए, ये भी क्या हो जाएगा 49/64, ये भी इसका आंसर 49/64 दोनों का मान आएगा, ठीक है। ये 7वें का हल हो गया पूरा। अब फिर ध्यान से देखिए, नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखिए आपका 8वां सवाल है, कह रहा है ये 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है, 3 cot a बराबर 4, यानी तो क्या हो जाएगा cot a बराबर 4/3 हो जाएगा, cot a बराबर 4/3 हो गया, ठीक है। हम त्रिभुज बना लेंगे इस प्रकार से, त्रिभुज आपका ऐसे बनेगा, त्रिभुज देखिए बन गया। अब होता क्या है आधार बटे लंब बना, तो आधार 4 लंब 3 होगा, ये हमें ज्ञात करना है। यहीं से ज्ञात कर सकते, 4 का वर्ग 16 9 कितना हो जाएगा 25, कितना आ जाएगा 5 ना, तो इसका मान कितना आ गया 5, ये आप ज्ञात कर लीजिएगा। कर्ण पूछा है, दोनों को जोड़ देंगे, है ना। 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग कितना हो गया 9, तो 16 9 25, 25 का 5 हो गया, ठीक है। अब आइए देखते हैं आपका सवाल क्या कह रहा है कि जांचना है और सिद्ध करना है इसके लिए दोनों बराबर है या नहीं, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यही है। अब देखिए 1 माइनस ये आपका उल्टा होता है 3/4, इसका मान हो जाएगा ना 3/4 प्लस 3/4 बराबर cos का निकालना है, cos का हमें निकालना है, तो cos बराबर आधार बटे क्या होता है, आधार बटे क्या नहीं 4/5 का वर्ग माइनस साइन का निकालना है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना, 3/5 का वर्ग, ये आपका हो जाएगा 3/5 का वर्ग। अब देखिए 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का 16, ये 9/16, ये आपका हो जाएगा 16/25 माइनस 9 बटे कितना 25। अब ये 16 का यहाँ गुणा कर देंगे, 16 माइनस 9 हो जाएगा बटे 16, ये 16 प्लस 9/16। अब ये देखिए 16 से 16 तो आपका कट जाएगा, बराबर पे यहाँ क्या है, ये 16 माइनस 9 बटे कितना 25, ये 16 में से 9 गया कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा आपको कितना बचेगा 7, ये जोड़ देंगे कितना बचेगा 25, तो ये आपका कितना बचेगा 7/25, दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, ठीक है। इस प्रकार से क्या लिख देंगे हम, ये हाँ, यानी दोनों क्या हैं बराबर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आपका जो तो ये 8वां सवाल आपका समाप्त होता है। फिर आगे का सवाल प्यारे विद्यार्थियों अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो अगर समझ में आया हो तो लाइक करके कर दीजिएगा, कमेंट में करके बता दीजिएगा कि हाँ सर यहाँ समझ में आया यहाँ नहीं आया। फिर अगले दिन मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों।